आप लेकिन नहीं राहुल शंकराचार्य हमको सर्टिफिकेट देंगे और कहेंगे कि हिंदू रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन्हीं सबों की देन है कि सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, इनके ढोंग, इनके प्रोपेगेंडा का। नहीं, लेकिन उनका सवाल जायज भी तो है ना कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू बताने में क्या दिक्कत है, हम मुस्लिम है तो मुस्लिम बताने में दिक्कत क्या है, कोई सिख है तो भाई उनके पिताजी के बारे में जानते हैं, उनके ग्रैंडफादर, उनकी दादी, उनके पर नाना के बारे में आप जानते हैं। अरे पार्लियामेंट में जाति नहीं बता पाते हैं जब अनुराग ठाकुर पूछ लेते हैं। अच्छा ही बताइए, इंसानों की कोई जात होती है? मंदिर में जा करके पत्थर भगवान बन जाता है और हम लोग इंसान नहीं बन सकते? पहले हम लोग इंसान बने, सच्चाई के रास्ते पे चलें। इन्हीं लोग की देन है कि बुद्धिज्म पैदा हुआ, इन्हीं लोग की देन है कि इस्लाम पैदा हुआ, इन्हीं लोग की देन है कि क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ, इन्हीं लोग की देन है कि सिख धर्म की उत्पत्ति हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये लोग अपने जो है प्रोपेगेंडा से, अपने ढोंग से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मनुस्मृति को जो नहीं मानेगा वो हिंदू कैसे होगा, ये बात शंकराचार्य जी का कहना है। शंकराचार्य से मैं आपके चैनल के मार्फत प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मनुस्मृति क्या है? जिस वक्त शिक्षा का अभाव था, जिस वक्त राजा छोटी छोटी रियासतें थी, उस वक्त मनुस्मृति, एक राजा मनु थे, उन्होंने लिखा था मनुस्मृति, इसमें यह है वो है। उसमें तमाम तरह की कमियां हुई, संविधान बना, लोकतंत्र कायम हुआ, उसको किनारे कर दिया गया। हो सकता है उस जमाने के अनुसार, क्या भाई दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था? एकलव्य का अंगूठा काटना जरूरी था, कटवाना? वो आपकी बातें जायज़ है, मैं सिर्फ यहाँ से मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है, उन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू कैसे हो सकता है, तो शंकराचार्य का आपका जवाब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, मुझे हिंदू धर्म से निकालो। ठीक है, नहीं पहले मैं ये समझना चाहता हूँ क्या ऐसा है कुछ हिंदू धर्म में? भाई देखिए, कल तक भेदभाव था, ठीक है, संविधान आया, संविधान ने समानता का अधिकार दिया, ठीक है, स्कूल में सभी लोग पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार दिया। हाँ। ये मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भीख मांग के करा दिया, बनवा दिया, जिसमें निजाम हैदराबाद ने भी दिया था। वो मुझे पता है सर, वो अंबेडकर जी की कहानी तक समझ में, ये तो हो गया, ये हिंदू के हिसाब से मैं पूछ रहा। फिर शंकराचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा हिंदू हो ही नहीं सकता? दरअसल क्या होता है ना, जब किसी की पूछ पाछ नहीं हो जाती है तो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो शंकराचार्य के वो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी हैं, हल्के मत लीजिए, मजाक मत लीजिए। मैं मजाक में किसी को नहीं ले रहा हूँ, आसाराम को भी नहीं लेता था, राम रहीम को नहीं लेता था। और रावण तो यूं ही बदनाम है यार, जितने तो मिले सब राम मिले, आसाराम मिले, राम रहीम मिले और राम कृपाल मिले, तमाम तो मिले। क्या रामदेव नाटक करते हैं जनेऊ पहनकर मंदिर जाकर? ऐसा है, सुनिए, उनका ये आरोप है कि भाई ये नाटक दिखावटी एक्टिंग क्यों है, रियल हिंदू नहीं है, आत्मा से हिंदू नहीं, यहाँ से नहीं है हिंदू। अच्छा तो गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा करने? ये क्या जनेऊ है? ये ब्रह्मांस है। अच्छा, क्या होता है इसका मतलब? ये इसका सांस्कृतिक रीजन अगर आप जानना चाहें, ये हिंदू से रिलेटेड क्या है? हिंदू से हमारा यज्ञोपत संस्कार होता है। हमारे वहाँ 4 होता है, एक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। तो ये जो हमारा होता है, उस वक्त हम लोग छोड़ के चले जाते हैं जंगल की तरफ। ठीक है, शंकराचार्य को लेकर कह दिया आपने, राहुल गांधी को लेकर कह दिया। आखिर में ये बताइए, हिंदू को हिंदू होने के लिए क्या होना चाहिए, और हिंदू का सर्टिफिकेट जो लोग बांट रहे हैं उसको आपका क्या जवाब है? मैं उन लोगों को यही समझा रहा हूँ कि कृपया सनातन धर्म को सनातन के तरफ से रहने दीजिए और संविधान के अनुसार इस देश को चलने दीजिए। हर जगह धर्म को चाँपना उचित नहीं है। कुल मिला के शंकराचार्य जी, आपका सम्मान है, आप धर्मगुरु हैं हमारे, हमसे कहीं त्रुटि होती है तो हमको मार्गदर्शन दिखाइए। और हर बच्चे को ये लोग पिता समान होते हैं। तो पहले उन्होंने नोटिस दिया था राहुल गांधी को। कौन सी नोटिस दिया था? ये अपराध किए थे। मनुस्मृति का अपमान किया उन्होंने। अब मनुस्मृति का मैं अपमान करता हूँ, फाड़ के फेंक दूंगा, जला दूंगा। तो फिर आप भी इसका मतलब हिंदू नहीं है आप? यही बात तो वो शंकराचार्य जी कह रहे हैं। मैं तब उनसे, हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया। हाँ।